आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आप सारा दिन देखते रहे। कल हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे। काफ लीग के 10 वोट रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि चौधरी शुजात का लेटर आया था और जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करते हुए वो 10 वोट कैंसिल किए गए थे क्योंकि कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी हेड की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट देने वालों को मुनहरिफ अरकान करार दिया गया था, उन्हें डी सीट कर दिया गया था। तो उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला दिया, लेकिन आज जो सूरत हाल नज़र आई वो उस फ़ैसले से बरखिलाफ़ नज़र आती है। हमजा शहबाज दोबारा अबूरी वज़ीर आला हो गए हैं और सूरत हाल लगता है अब बाकी फ़ैसला मंडे को होगा, लेकिन कोई ऐसी खुशखबरी की नून लीग के लिए तवक्को नहीं है। पंजाब का मसला फंसा हुआ है और पंजाब हवा में इख्तियारात के सिलसिले में मुअल्लक़ है और इसका फ़ैसला नहीं होने दिया जाएगा, लगता तो यही है। और बेशक चाहे इसके लिए अपने ही फ़ैसलों की रूगर्दानी करनी पड़े, अपने ही थूके हुए को चाटना पड़े, ये बात बड़ी वाज़ेह सी नज़र आ रही है। इसकी वजह ये है कि देखिए फेडरल हुकूमत के पास अब ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। असल में पावर सेंटर नून लीग का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी पंजाब है, तो उस पंजाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। और पंजाब में आप देख लीजिए कि अगले इलेक्शन होने तक पंजाब में सूरत हाल को सेटल डाउन नहीं होने दिया जाएगा। इसी दौरान जब ये ट्रांसमिशंस चल रही थी, जियो के इन्वेस्टिगेटिव सेल के जो हेड हैं अंसार अब्बासी साहब, बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ख़बर दी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फ़ैसला इंदिया दिया गया है कि वो तमाम सियासी जमातों को बिठा कर और किसी बात पर मुत्तफ़िक करने की कोशिश करते हैं और इसको सॉफ्ट इंटरवेंशन कहा गया। और उसमें फिर ये भी खबर बताई गई कि इम्कान है कि अक्टूबर तक ये इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। दो तीन बातें इस सिलसिले में बहुत अहम है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन का क्या मतलब है। अगर इदारे डायरेक्टली सियासी जमातों के साथ मामला तय करने लग जाएंगे तो फिर इसे सॉफ्ट इंटरवेंशन नहीं कहना चाहिए, इसे सॉफ्ट मार्शल लॉ कहना चाहिए। और ये इस वक्त इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है कि जैसे हम तो हैं जो मुल्क को दुरुस्त राह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को लड़ाई झगड़े ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मतमय नज़र तो इकॉनमी है, मुल्क की सलामती है और हम चाहते हैं कि ये पार्टियां आपस में ना लड़ें और बदतमीज़ी ना करें, मुल्क के बारे में सोचें। और इस तरह का इमेज क्रिएट किया जाएगा कि बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा नोबल काम किया और उन्होंने फ़ैसला किया मुल्क की सलामती की खातिर, मुल्क के वक़ार की खातिर कि वो इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन इस सॉफ्ट इंटरवेंशन से अपना इमेज बढ़ाने वालों को ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज जो मैस क्रिएट हुआ है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो इकनॉमिक मेल्टडाउन क्रिएट हुआ है, जो सियासी जमातें एक दूसरे के दस्तगिरेबा हैं, जो इंसाफ के दर के ऊपर तोहमतें और जूते पड़ रहे हैं, उस सब की ज़िम्मेदार यही इस्टेब्लिशमेंट है। 2018 का इलेक्शन किसको याद नहीं होगा, यही इस्टेब्लिशमेंट थी जिसके कुछ हामी जजेस थे, जिसमें साकिब निसार भी थे, आसिफ खोसा भी थे। उन्होंने इस मुल्क की एक लेजिटिमेट बहुत बड़ी सियासी जमात को किस तरह रगेदा, किस तरह नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इलेक्शन की कैंपेन से रोका गया, किस तरह नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके उन्हें सारी सियासी क़यादत को जेल के पीछे धकेल दिया गया, किस तरह इमरान खान के लिए मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया गया, किस तरह इमरान खान के लिए उम्मीदवार तैयार किए गए, किस तरह इमरान खान के लिए पार्टियों के इत्तेहाद बनाए गए, किस तरह इमरान खान के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा हल्का क्रिएट किया गया। तो अब जो अगर आप सॉफ्ट इंटरवेंशन का सोच रहे हैं, अपना दामन साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं और गंदे लोगों को ये समझाने की ज़रूरत पेश आपको आ गई है कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है और हम तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो कुछ इस मुल्क में हुआ है गुज़िश्ता 4 साल में, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। उस वक्त आपको तब्दीली का बुखार चढ़ा हुआ था, उस वक्त आप ये सोच रहे थे
कि हम एक ऐसा मसीहा हमें मिल गया है जो बाहर से पैसे भी ले आएगा और जो हमारी बात को भी फॉलो करेगा, जो हमारा मुती बनकर भी रहेगा। और उस शख्स ने जब मुल्क वो तबाह होने लगा, जब बात आप पर आने लगी, जब उंगली आप पर उठने लगी, तो फिर आपने न्यूट्रल होने में इक्तफ़ा किया और ये बात भूल गए और लोगों को इस बहस में डाल दिया गया है कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज होंगे या परवेज़ इलाही होंगे, हमज़ा शहबाज शरीफ की काबीना में कौन से लोग होंगे और पार्टी किस तरह काम करेगी, किस किस को कौन कौन सी वजारतें मिलेंगी। लेकिन जो असल जुर्म था, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया था, जो साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई थी, उसको लोग भुला चुके आपकी नज़र में। और अब आप अपने दामन साफ़ करके आ गए हैं कि हम लोगों को जो है सॉफ्ट इंटरवेंशन करने की कोशिश की है। ये सब जनाबे वाला, ये सब कुछ आपका किया धरा है। इस मुल्क में जो सूरत हाल माशी, समाजी, अखलाक़ी, वो सियासी पैदा हुई है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। खुदा के लिए ये हाइब्रिड निज़ामों का सिलसिला बंद करते हैं, ये तजुर्बात का सिलसिला बंद करते हैं। अवाम के नुमाइंदों को अवाम के फ़ैसले करने दें। अगर इस वक्त, अगरचे मुझे उसको तवक्को नहीं है, लेकिन अगर इस वक्त इमरान खान अक्लमंदी करें तो इमरान खान और बाकी सियासी जमातें मिलकर ये फ़ैसला करें कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। बदकिरदार जजेस का, जिन्होंने लोगों की ईमा पर, ख्वाहिशात पर फ़ैसले किए, उनका कोई अमल दखल इस मुल्क की अदलिया में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई एक कोलेशन बन जाए तो फिर सिविल सुप्रीमेसी की बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है और फिर हम हकीकी जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। वरना हर रोज़ आप आइन की दफ़ात में फंसे रहेंगे। फ़लाँ शक में ये कहा गया, फ़लाँ शक की वज़ीर आला की तैनाती हो सकती है, फ़लाँ वज़ीर बन सकता है। ये इस तरह की आइनी कानूनी गुंजलक मामलात में आपको, इस मुल्क के अवाम को उलझाया जाएगा और नतीजा बहस का सवाए क्यास के, सवाए बदअमनी के और सवाए पॉलिटिकल अनरेस्ट के, सवाए अदलिया की बेइज्जती के, सवाए सियासी जमातों की बेहुरमती के, सवाए सियासी कायदीन की तसीक के कुछ भी नहीं होगा। इस सारे अलमिये में जो पाकिस्तान जिससे आज गुज़र रहा है, उसमें हमने देखा कि इंसाफ की भी दो रुख होते हैं। एक इंसाफ जो है वो याद करता है आज से 30 साल पहले 1997 में सज्जाद अली शाह के अदालत पर नवाज़ शरीफ की पार्टी ने हमला किया और उसको वो याद नहीं रहता कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट की दीवारें नून लीग PTI के कारकुनों ने फांदी हैं और उनको वाज़ेह तौर इमरान खान जजेस को जो मर्ज़ी कहें, कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं लेता। जबकि कुछ अर्से पहले हमने देखा था तौहीन अदालत का नोटिस का बहाना बनाकर कितने लोगों को आपने नाअहल करार दिया, कितने लोगों को जेल कर दी। तो ये इंसाफ दो तरह का हमें सामने नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हम बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, चौधरी शुजात ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत दलेराना गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ जो हैं वो मईशत संभालने में लगे हुए हैं, हमज़ा शहबाज से ज़्यादा काबिल वज़ीर आला कोई नहीं है। ये सारी बहस फरोई है। इस मुल्क में सबसे काबिल सियासतदान जो इस वक्त मौजूद है, जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, वो नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ ने जो बयानिया गुजरांवाला के जलसे में क्रिएट किया था, उसने मुल्क की तारीख़ को बदल दिया था, उसने लोगों की सोच को बदल दिया था, उसने लोगों को शऊर दिया था। तो बजाय इसके कि आप इन मामलात में पढ़ते रहें कि कौन वज़ीर आला होगा और कौन वज़ीर आज़म होगा, मुद्दत पूरी करनी है, इलेक्शन कब होने हैं, इस चीज़ों में आपको उलझाया भी जाएगा, तस्हीक भी होगी। अपने बयानिए पर कायम रहें और उस पर 2 कदम आगे बढ़कर बात करें। और नवाज़ शरीफ वो वाहिद सियासतदान हैं जो इस वक्त इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, एक दुरुस्त सूरत हाल, एक दुरुस्त सिमत पाकिस्तान के अवाम को दे सकते हैं। ये बड़ा अलमिया है कि इस वक्त बाकी सारे किरदार जो जमहूरियत के इतने दिलदादा नहीं भी रहे हुए, जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम भी करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को प्लीज़ भी करने की कोशिश करते हैं, वो सारे किरदार सामने आ गए हैं। लेकिन वो एक शख्स जिसने
पंजाब की सियासत को बदला, जिसने पाकिस्तान की सियासत को बदला, जिसे पाकिस्तान का इस वक्त मौजूद सबसे ज़ीरक सियासतदान कहा जा सकता है कि वो खामोश है और यहाँ पर वज़ारतें लेने वाले और लोग हैं और वज़ीर आज़म बनने वाले और लोग हैं। तो इस सूरत हाल में मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब को एक क्लियर कट स्टांस लेने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि उनकी जमात बच जाए, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बच जाए, तो फिर मेरे ख़्याल में अब वो दौर नहीं रहा कि किसी किस्म की मसलहत का शिकार हुआ जाए। आपने देख लिया इमरान खान ने खुलकर लोगों के ख़िलाफ़ बात की, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, उन्हें गाली भी दी, उन्हें बेबुनियाद इल्ज़ामात भी दिए, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के फतवे भी लगाए और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ट्रेंड भी बनाए और वो लोग इमरान खान से खौफज़दा हो गए। तो अगर आप समझौते की सियासत करना चाहते हैं, मफ़ाहमत की सियासत करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस वक्त मामला जो है बहादुरी का है, इस वक्त मामला दलेरी का है और दलेरी दिखाने का मनसब इस वक्त नवाज़ शरीफ के पास है। अगर वो चाहें और उनकी पार्टी उन्हें इजाज़त दे तो वो इस जो बिसात जिस पर आप हर रोज़ जंग हारते हैं, हर रोज़ जंग जीतते हैं, वो इस बिसात को पलट कर नया बयानिया क्रिएट कर सकते हैं, पार्टी को, पाकिस्तान को, मईशत को एक नई तवानाई अता कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।